मित्रों, स्वागत है मेरे माही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सबको मित्रों, दोस्तों, औरत की यह एक चीज बोलकर भी नहीं छटनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातनी ज्ञान पर। सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में लिखें, जय माता लक्ष्मी की कृपा से आपका घर सदैव धन दौलत से भरा रहे। आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी के जोड़े की जिंदगी पर बीती हुई कहानी है, जिसको हर मर्द को और हर एक महिला को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह आपको जानना बहुत ही आवश्यक है कि औरत की ऐसी कौन सी चीज है जिसे जीवन में कभी नहीं चखना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस ज्ञानवर्धन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। इस वीडियो में आपको पत्नी के गुप्तांगों के अलावा जिंदगी की बहुत कुछ ऐसी सीख मिलेगी जिन्हें आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ही लक्ष्मी मां जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका घर धन दौलत से भर जाए, उसका परिवार सदैव हंसता मुस्कुराता हुआ कुशल मंगल रहे। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी नगर में एक परिवार रहता था। उसे परिवार में एक रीता नाम की लड़की रहती थी, जो कि आप शादी के लायक हो चुकी थी। उसकी मां को उसकी शादी की चिंता होने लगी। एक दिन की बात है, उसकी मां ने उसके लिए एक रिश्ता तय किया और आकर के रीता को सारी बात बताई। तभी रेट ने कहा, मुझे पहले लेटर की तस्वीर दिखाओ मैन, फिर मैं फैसला करूंगी कि हां या ना। मां ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्से से बोली, मां बस लड़का देखना है, मुझे उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यहीं बुला लो। मन डाटा, पागल है, शर्म नहीं आती, चल दफा हो जा। अपने कमरे में बाबा भी आ गए, क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को कि तस्वीर मंगवाने हुए लड़के को यहीं बुला लो? शर्म नहीं आती, चल दफा हो जा। अपने कमरे में बाबा भी आ गए, क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? पिता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे। शादी करना, उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, लड़का तो प्यार है, कर दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। रे, हम सफर सुशील था ना, कभी मुलाकात हुई ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी, सुशील कमरे में आया। हाथ में आइसक्रीम पड़ी हुई थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, कितने की काश में आइसक्रीम खा लेता। पिता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? मना कर दिया प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रीता सारी आइसक्रीम खा गई, पूरी खत्म कर दी। रिश्ता मुस्कुराने लगी, वह तुम्हें खा गई हो, नहीं खाती हो। और अब देखो, सारी की साड़ी का गई हो। रीता सुशील को पहले ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर प्यार भरी बातें होती रहीं। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। कविता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। के पास बैठकर बोला, पिता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता। शादी में जाने की प्रीत को बहुत गुस्सा आया। सुशील, पागल हो गए हो, यहां मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कर में बैठकर आराम से छोड़कर आ जाओ। नहीं, यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया है। शादी में आने के लिए हमारी बहन को वह दोनों रात को आए। सुशील भी घर पर था। खाने वालों की मेहंदी है, 3 दिन की बात है। अमृता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता, मैंने क्या कहा था तुमसे? रीता ने नजरें झुका ली, कमरे में चली गई। सुशील को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन सब्र कर लिया। आर से 1000 से निकले। सुशील ने अपने सीने से लगाए रीता को और कहा, ख्याल रखना। रीता फिर शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो वहां बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। रीता का पर फैसला गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले गए। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कॉल करके रीता के बारे में बताया। सुशील घबरा गया। वह जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुशील बहुत परेशान था। दिल की धड़कन है, बेकाबू थी। जुबां पर ईश्वर का नाम था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहां सुशील परेशान खड़ा था।
कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया है। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल, चुप कर, मेरी सोनी, रोना बंद कर। बस ऊपर वाले की मर्जी थी। प्रीत फूट फूट कर रोने लगी। सुशील, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंस उनसे भीगी हुई पलकों को देखा। अरे बस बस, रोटी नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी। अपने बच्चे और सुशील का सुशील समझने लगा। रीता का कर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जो, रो मत। अब देख, मैं तेरे पास हूं। रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए। रीता का हाल पूछने। रीता खुद पर इल्जाम दे रही थी। मुझे रोका था सुशील ने, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैं उनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना होती। सुशील समझ रहा था रीता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसीलिए सुशील प्यार से समझाता रहा रीता को। अरे पागल है, खुद को परेशान ना कर। ऊपर वाले की मर्जी थी। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं है, आपने कुछ कहा नहीं। सुशील ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो रीता, अब कुछ कहने का क्या फायदा। रीता समझ रही थी। सुशील का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनका बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बच्चों को बाहों में उठकर घूमने लगा। रीता बेड पर लेडी सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालत में डाल लेता है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रीता ने झिड़की, सुशील, बच्चों को गर्मी लगती है, इसलिए यह बहुत रोता है, हाथ रख। पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे ऐसी के लिए। प्रीत ने जिद की, मुझे ऐसी चाहिए। बस कमरे में सुशील अपने बेटे को सीने पर लिटाकर खेल रहा था। उसके साथ रीता बस ऐसी लगवाने की जिद्दी है, बैठी थी। सुशील नेता का हाथ पकड़ अपने करीब किया। रीता, पता नहीं क्यों इतनी चिंतित हो, तुम लगवा दूंगा, ऐसी यह लो, सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेट दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी थी। वे दोनों बहुत खुश थे। सुशील हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील कुछ परेशान था। घर आया, देख बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। प्रीत मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुशील चिल्लाकर बोला, रीता, ये क्या है? रीता ने कहा, यह आपके लाडले ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले ही था। रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डाटा था। तुम पागल हो क्या? जो खाना लेकर आओ। आप जो, रीता गुस्से में बोली। सुशील, मैं नौकरानी नहीं हूं, सारा दिन बच्चों को संभालो और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना कम करो और कादिर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। रीता खाना लेकर आई। बैंगन बने हुए थे। सुशील ने बैंगन देख चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैंगन नहीं खाता। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा। थप्पड़ लगा दिए, बहुत तंग आ गई हूं मैं। तुम बाप बेटे से बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही गुस्से में बोल रही थी, 5 साल हो गए, इस इंसान के साथ पर कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया, गुस्से में रहती जा रही थी। इस इंसान की ऐसी हरकतें रहीं तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुशील गायब रहा। रीता ने भी फोन करके ना पूछा। रीता ने अपनी मां को बताया, सुशील आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियां देता है। मां ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात। उससे सुशील को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया। रीता के साथ आज घर जाकर रीता को सॉरी करूंगा। घर आया, देखा घर में रीता के मां बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता खामोश रही, नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। मां चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो? रीता को क्यों गालियां देते हो? सुशील को बहुत गुस्सा आया। घर की बात है, हम दोनों सुलझा लेते। सुशील ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूं,
ये बस तमाशा बनाना चाहती है। प्रीत भी गुस्सा थी। वह भी गुस्से में बोली, क्या देते हैं जो महीने में 100,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्च करती हूं। बस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीता को पड़ मार दिया। प्रीता की मां को बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गई। सुशील ने भी उन्हें रोक नहीं रीता। नाराज होकर चली गई। रीत को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था। चेहरे पर निशाना बन गया था। मन भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी। पर इंसान सुशील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब यह परेशानी बन गई। रीत मायके में थी, सुशील यहां था, घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए, सुशील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक ना कि, दोनों गुस्से में थे। सुशील कहता, खुद गई है, खुद वापस आए। रीता की जिद थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीजा है। हालत काफी बुरे थे। सुशील विदेश चला गया। नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने कोई बात ना कि एक दूसरे के साथ रीता भाई से खर्च लेती। बच्चों के दूध का या फिर दूसरी जरूरी सामान का भाई कब तक दे सकते थे। खर्चा उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते, तो रीता की भाभी हजारों बातें करती, तने देती थी। रीता चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती, आखिर किसी को कुछ बताती भी न थी। दीपावली का दिन था। रीता ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन सबसी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं है। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो। जो यहां से प्रीत उसे दिन बहुत रोई थी, उसे एहसास होने लगा था। सुशील तो मेरे सर का तक है। सुशील दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। रीता पागल सी बात कुछ थी ही नहीं, और तूने यह क्या कर दिया। उधर रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रीता से कहा, बस सुशील से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो। अपना रीता की आंखें आंसुओं से भीग गई थीं। जल्दी से मोबाइल निकला, सुशील को फोन लगाया। नंबर बंद आ रहा था। रीता रोने लगी, मुझे सुशील के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी। उधर सुशील का भी दिल तड़पता उसने सोचा, मेरी रीता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है, क्यों ना खुद ही माफी मांग लूं। वह टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीता रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफी मांग रही थी। है ऊपर वाले, मुझे माफ कर दे मुझे। मेरा सुशील वापस कर। दिन रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नष्ट करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोल सामने देखा, सुशील खड़ा था। रीता की नजर पड़ी। रीता के हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुशील के सीने से जा लगी कर रोने लगी, सुशील मैं बहुत प्यार करती हूं, तुमसे सुशील के पांव पकड़ लिए, माफ कर दो, तुम भी माफ कर दो मुझे। मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाए सुशील प्यार करने लगा। रीता के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोले, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफर है जो अब मेरे पास है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वह सुशील के साथ घर वापस आ गए। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वह समाज को इतना बता गए कि जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, इस तरह से हर व्यक्ति को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी मर्दों को औरतों की तिर्यक चरित्र के बारे में नहीं पकड़ता चाहिए, अर्थात उनके प्रिय चरित्र को नहीं रखना चाहिए। जितना हो सके मर्दों को स्त्रियों के साथ मैनेजमेंट अच्छा रखना चाहिए, उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनको अच्छे से समझा बूझकर समय रहते उनको मना लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, स्त्रियों के प्रिय चरित्र के बारे में आज तक देवता भी नहीं जान पाए हैं। इसलिए इस बारे में किसी भी पुरुष को नहीं पढ़ना चाहिए और इस चीज का स्वाद कभी भी नहीं चखना चाहिए। गलत फैसला लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें। यह सब वक्त के साथ बदल जाता है। अगर नहीं बदलता किसी का हमसफर, अगर नाराज है या घमंड में है, तो जो मन को राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजाड़ रहे हैं। अगर थोड़ी बर्दाश्त कर ले तो ऐसे घर ना उजड़े, और जितना हो सके मोह माया मोह जाल से दूर रहे। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, देवों के देव महादेव आप पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद।